आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी जानेंगे जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा राजा जिसने दो बड़ी बड़ी सल्तनतों के सामने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हां, बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। जरा इस चुनौती की विशालता को देखिए। एक तरफ मुगल और आदिल शाही सल्तनतें, जिनकी फौजें लाखों में थीं, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, जिनकी शुरुआत हुई महज 2000 सैनिकों के साथ। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक नामुमकिन सा लगने वाला मिशन था। तो सवाल ये उठता है कि ये बाजी पलटी कैसे? इतनी कमजोर शुरुआत के बावजूद जीत कैसे मिली? चलिए इस कमाल की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। और ये एक ऐसा नेतृत्व था जिसकी नींव किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक रानी ने रखी थी। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ उनके पैदा होने से शुरू नहीं होती, बल्कि उनकी परवरिश और उनकी शिक्षा से शुरू होती है। उनका जो नेतृत्व था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, उसे बचपन से ही बड़े सलीके से घड़ा गया था। उनकी परवरिश के दो मजबूत स्तंभ थे। पहली, उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने शिवाजी को प्रशासन सिखाया, न्याय करना सिखाया और सबसे जरूरी, स्वराज का सपना दिखाया। और दूसरे थे दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और जंग की हर रणनीति में माहिर बनाया। यह बिल्कुल सही कहा जाता है कि जीजाबाई सिर्फ उनकी मां नहीं थीं, वो उनकी पहली गुरु थीं। असल में उन्होंने ही शिवाजी के अंदर वो आग जलाई जो आगे चलकर पूरे मराठा साम्राज्य की मशाल बनी। अब आते हैं उनकी कामयाबी के दूसरे सबसे अहम राज पर, और वो थी उनकी सेना। एक ऐसी सेना जो सचमुच में जमीन से जुड़ी हुई थी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। उस जमाने में जहां सब पेशेवर सैनिक रखते थे, शिवाजी महाराज ने किसानों को अपनी सेना में क्यों भर्ती किया? ये तो उस वक्त की सोच से एकदम उल्टा था। और यहीं शिवाजी महाराज की दूर की सोच नजर आती है। उन किसानों को अपने इलाके के चप्पे चप्पे की खबर थी। वो पहाड़ों और जंगलों में ऐसी फुर्ती से घूमते थे जो कोई और नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो किराए के सैनिक नहीं थे। वो अपनी जमीन, अपने घर, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। वो स्वराज के सपने से दिल से जुड़े हुए थे। उनकी इसी अनोखी रणनीति ने उन्हें दुश्मनों के बीच एक नाम दिया, पहाड़ी चूहा। ये नाम उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति यानी कि छापामार जंग की पहचान बन गया। तो ये गुरिल्ला युद्ध नीति आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिसमें एक छोटी टुकड़ी अचानक हमला करती है, घात लगाकर वार करती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वो जंगलों में छुपकर, पहाड़ों से पत्थर गिराकर दुश्मन को किले तक पहुंचने से पहले ही थका देते थे, तोड़ देते थे। इस रणनीति का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है अफजल खान के साथ हुआ मुकाबला। सोचिए, अफजल खान 10,000 सैनिकों की एक भारी भरकम फौज लेकर आया था शिवाजी महाराज को पकड़ने या मारने के लिए। यानी कि ताकत पूरी तरह से उसके पक्ष में थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने ताकत का जवाब दिमाग से दिया। उनकी योजना देखिए। पहला कदम, उन्होंने मुलाकात के लिए हां कर दी। दूसरा, अपने कपड़ों के नीचे एक मजबूत कवच पहन लिया। और तीसरा, अपनी मुट्ठी में एक खतरनाक हथियार, बाघनख, छिपा लिया। और हुआ क्या? जब अफजल खान ने गले मिलने के बहाने धोखे से पीठ में खंजर घोंपा, तो कवच ने शिवाजी महाराज को बचा लिया और फिर उन्होंने बाघनख से उसका काम तमाम कर दिया। सीधी सी बात है, उन्होंने दुश्मन को ताकत से नहीं, अपनी सोच से हराया। लेकिन सिर्फ दिमाग और रणनीति से सब कुछ नहीं होता। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी वो सपना जो उन्होंने लोगों को दिया। एक ऐसा सपना जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। पावनखिंड की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ थे बाजी प्रभु देशपांडे के सिर्फ 300 मराठा, और दूसरी तरफ आदिल शाह के 1 लाख सैनिक। ये कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज से एक ही वादा किया, हम इस दर्रे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें तोपों की आवाज से ये पता नहीं चल जाता कि महाराज सुरक्षित किले में पहुंच गए हैं। और उन्होंने अपना वो वादा निभाया। ये जो वफादारी थी, ये सिर्फ एक राजा के लिए नहीं थी, ये एक विचार के लिए थी, एक सपने के लिए थी, जिसका नाम था स्वराज। बाजी प्रभु और उनके साथी जानते थे कि वो एक बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं, और इसी विश्वास ने उन्हें आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत दी।
तो ये कहानी है एक बेमिसाल दिमाग और दूर की सोच की। 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में पहला किला जीत लिया। 1659 में अफजल खान जैसे विशाल दुश्मन को हराया। 1666 में औरंगजेब की कैद से मिठाई की टोकरियां में छिपकर निकल भागे और फिर 1674 में वो छत्रपति बने। शिवाजी महाराज की कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या असली नेतृत्व ताकत से आता है या फिर एक मजबूत मकसद से? शायद इसका जवाब यही है कि जब मकसद बड़ा और सच्चा हो तो ताकत अपने आप पैदा हो जाती है।